हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हिंदी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम करेंगे। दोस्तों, ऐसे तो आप सभी ने मूर्तियां दिवाली में खरीदी होंगी और बहुत से घरों में मूर्तियां निकली भी होंगी और बहुत से घरों में जो है टूटी मूर्तियां भी सफाई के दौरान निकली होंगी। तो आप सभी ने उन मूर्तियों के साथ क्या किया, उनको कहाँ पे विसर्जन किया या उनको जो है कहाँ पे रखा है, इस बात को आपने नोटिस किया। और अगर आपने गलती से भी गलत जगह अगर उनको विसर्जित किया होगा या रखा होगा तो इसके आपको बहुत ज़्यादा नकारात्मक जो है प्रभाव देखने को मिल सकते हैं। इसी पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि हमको मूर्तियां कहाँ रखनी चाहिए। घर से निकली हुई मूर्तियों को भी जो है एक इज्जत मान सम्मान, देखिए जब तक वो हमारे साथ रहें तो हमारी उन्होंने रक्षा करी है, लेकिन हम किसी भी चीज़ को अगर निकाल के इसी तरह मतलब ऐसे ही कहीं फेंक देंगे या रख देंगे तो क्या उनके अंदर हमारे प्रति एक घृणित भावना आएगी, एक जो है वो सोचेंगे कि हमने इस इंसान की जो है संरक्षण किया, इसको जो है अपना अस्तित्व, अपना जो है आशीर्वाद दिया। तो इस वजह से यदि आपने मूर्तियों के साथ कुछ ऐसा वैसा व्यवहार किया हो निकली हुई मूर्तियों के साथ, तो कृपया करके उन मूर्तियों को वापस अपने घर में ले आएं और उन मूर्तियों को किसी मंदिर में ऐसी जगह रखे जा करके जहाँ पर पहले से बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई हो, और या तो उस मूर्ति को आप किसी जो है नदी में या किसी नहर में या कोई तालाब वगैरह सरोवर वगैरह हो तो उसमें जाके विसर्जन कर दीजिए। लेकिन ध्यान रहे वो नदी नहर तालाब जो कुछ भी हो बिल्कुल पूरी तरह से साफ पवित्र होना चाहिए। इसके अलावा यदि आपने मूर्ति को निकाला, वह मूर्ति को निकालने के बाद में किसी ऐसी सुनसान एरिया में रख दिया, हमने बहुत से लोगों को देखा है मूर्ति उठा ली है और चौराहे पे ऐसे ही फेंक के चले आते हैं, मतलब भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। और कितनी गलत बात है। वो भगवान जिन्होंने आपकी 1 साल तक का संरक्षण किया, आपकी सारी विशेष सुनी, आपको जो है अपना हर कुछ अच्छा बेस्ट आशीर्वाद दिया, तो आप देखिए भगवान का आशीर्वाद, ये इसके लिए माफ़ी चाहेंगे हमने बेस्ट आशीर्वाद बोला, लेकिन सच पूछिए तो भगवान का आशीर्वाद ही बेस्ट होता है। और उस भगवान को आपने जो है ऐसी ही सड़क पे निकाल के फेंक दिया, ऐसे ही सुनसान एरिया पे, तो उससे आपको पाप लगेगा। आपकी ज़िंदगी में यदि अकेलापन, तनाव और जो है दुख वगैरह नहीं है तो वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, क्योंकि आपने भगवान को जाने अनजाने में अकेला कर दिया। भगवान भी अकेले रहना पसंद नहीं करते। भगवान भी अक्सर भगवान मतलब जहाँ पे और भी मूर्तियाँ और भी चीज़ें होती हैं, अक्सर भगवान की मूर्तियाँ वहीं रखी जाती, और आपने मूर्ति को निकाल करके अगर किसी पेड़ के नीचे ऐसी ही सड़क पे रख दिया है तो भगवान वो जो है कुंठा की स्थिति में एक गुस्से की भावना उनके अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से वो आपको अनजाने में ही सही लेकिन आपको जो है दुखों का सामना करने पे मजबूर कर देते, और भगवान आपको जो है बद्दुआ देते कि जैसे तुमने हमको जो है आज 1 साल तक का पूजा आराधना करने के बाद आज इस तरह हमें अकेले में अंधेरे में छोड़ के चले जा रहे हो, जाओ तुम्हारे जीवन में भी अंधकार रहे, कभी रोशनी ना आए। तो ऐसी स्थिति में कभी भी भगवान को अंधेरे में नहीं छोड़ना चाहिए। और यदि आपके घर में कोई खंडित मूर्ति है जिसकी आप पूजा आराधना कर रहे हैं तो भगवान के लिए उसको बंद करें, बिल्कुल भी मत करें, क्योंकि खंडित मूर्ति की पूजा आराधना करने से घर के अंदर नकारात्मक ऊर्जाएं आ जाती हैं, घर के अंदर के लोगों का ध्यान भंग हो जाता है। यदि वो कोई भी काम अच्छा से करना सोचते हैं कि हमें जो है ये कार्य को अच्छे से करना है, तो उस खंडित मूर्ति की वजह से उनका कार्य में मतलब बाधाएं उनके जीवन में बहुत अधिक आती, उनका कार्य करने में मन नहीं लगता है। यहाँ तक का वो अगर किसी भी चीज़ को ध्यान लगाते हैं कि ये कार्य मुझे हर हाल में करना, और घर में आपके खंडित मूर्ति है तो वो खंडित मूर्ति आपका ध्यान, आपके पूरे परिवार का ध्यान, आपके पूरे घर की शुभ ऊर्जा, जितनी भी अच्छी पॉजिटिव एनर्जी होगी अपने पास घसीट लेगी, अपनी तरफ घसीट लेगी। और यदि आपके घर में कोई ऐसी खंडित मूर्ति है, आप अभी के लिए जो है नहीं निकल पा रहे हो, कहीं उसको शुभ जगह अच्छी जगह नहीं ले जा पा रहे हो, तो उसको निकाल करके घर के बाहर
या तो घर के पीछे या तो घर की छत पर, कहीं भी आप ऐसी जगह रख दो कि वो मूर्ति आपको, आपके घर के लोगों को इफ़ेक्ट ना कर पाए। ऐसे तो गणेश लक्ष्मी जी की बहुत से घरों में मूर्तियाँ निकली होंगी, लेकिन आपने उस मूर्ति को यदि किसी गलत जगह रखा हो तो प्लीज़ उसको उठा लाए, उसको पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, या तो पुराने मंदिर का कोई मंदिर में, बहुत से मंदिरों में जो है एक जगह ऐसी होती है जहाँ पर पुरानी मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती, आप उस जगह रख दीजिए। और अगर ऐसी जगह कोई नहीं है आपके पास तो आप कोई नदी नाले में जो है भगवान की मूर्तियाँ रख दीजिए। और भगवान की मूर्ति रखने के साथ में यदि आप अपनी कोई इच्छा मांगना चाहते हैं तो उस मूर्ति के साथ में लाल या पीले रंग के पेन से एक सफ़ेद बिना लाइन वाले कागज़ पर अपनी इच्छाओं को संपूर्ण रूप से लिखिए। देखिए, जब हम मूर्तियों को अपने घर से निकालते हैं ना, तो जितना हम भावुक होते हैं उनको निकालने में, उतना मूर्तियां भी अपना दर छोड़ने में भावुक हो जाती। तो इसी वजह से हम अगर चाहें तो भगवान से जो भी हमारी इच्छा है उसको मांग करके हम पूरी कर सकते हैं। और ऐसी स्थिति में भगवान आपकी इच्छाएं पूरी भी ज़रूर करता है। तो लाल या पीले रंग के कागज़ से लाल या पीले रंग के पेन से सफ़ेद कागज़ पर, और यदि आपके पास पेन नहीं है तो आप लाल रंग की जो है सिंदूर से या रोली से जो है स्याही भी न बना सकते हैं, या पीले रंग को जो है हल्दी लेकर के, पीले रंग की हल्दी पानी में घोर के उससे भी जो है अपनी इच्छा को लिख सकते हैं। और इस तरह इच्छा लिख करके किसी कागज़ पर आप भगवान की मूर्ति के साथ में, जहाँ पे भी आप मूर्ति ले जा रहे हैं उसी जगह ले जा करके उस मूर्ति के, मतलब जहाँ मूर्ति रखी है उसी जगह अपनी इच्छाओं को भी भगवान की मूर्ति के नीचे रख दीजिए। और यदि आप गंगा वगैरह में विसर्जन करने जा रहे हैं तो आप वहाँ पे जो है मूर्ति के साथ में उसको रख करके किसी झिल्ली के अंदर, हमारी तो आदत है, हम मतलब ज़्यादातर हम गंगा जी जाते हैं तो हम जो है मूर्ति को झिल्ली के अंदर रख करके सम्मान उनके हाथ पैर जोड़ करके, और उनको जो है ऐसे ही जैसे ही घर में हमारे वो सजे धजे रहते हैं तो वैसे ही चुंदरी सहित उनको हम जो है विदा कर देते हैं और कह देते हैं, हे प्रभु अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर सदा बनाए रखना। यदि हमसे एक साल में कोई गलती हो गई हो तो अपना पुत्र समझकर या अपनी पुत्री समझकर हमें माफ़ करना। और बस इतना बोल करके ही हम गंगा जी में अपनी इच्छा के साथ, जो भी हमने पर्ची में लिखा होता है वो इच्छा, गंगा जी में तुरंत विसर्जित कर देते हैं। ऐसा करने से आपकी इच्छाएं बहुत जल्दी से जल्दी पूरी हो जाती हैं, उसमें कोई विघ्न और बाधा नहीं आती है। खंडित, अगर शिवलिंग की बात की जाए तो शिवलिंग खंडित जो है पूजनीय होता है। शिवलिंग चाहे पूरा ही जो है मतलब टूट क्यों ना गया, ऊपर का हिस्सा ही क्यों ना खत्म हो गया, लेकिन शिवलिंग कभी खंडित नहीं माना जाता। और जो लोग शिवलिंग को खंडित मांगते हैं उनको जो है पाप का भोग भोगना पड़ता है। एक शिवलिंग एक ऐसी चीज़ है जो कभी भी खंडित नहीं होता है। और दूसरी सारी मूर्तियाँ, चाहे गणेश लक्ष्मी की हो, चाहे लड्डू गोपाल की हो, चाहे श्री कृष्ण की हो, मतलब युवा श्री कृष्ण की, बाल अवस्था की, वो सभी खंडित मानी जाती हैं। सिर्फ शिवलिंग एक ऐसी मतलब मूर्ति कहें या आप कुछ भी बोल दें, वो खंडित भी पूजनीय होता है। लेकिन गणेश लक्ष्मी एक साल से ज़्यादा आपके घर में नहीं रहने चाहिए। कहीं सुनसान सन्नाटे पे आपने उनको रखा है तो कृपया करके उठा लाएं, वरना वही सुनसान सन्नाटा आपके जीवन में भगवान आपको दे देंगे। इसके अलावा यदि आपने कोई ऐसी विशेष मूर्ति जो आपने अपने घर की सजावट के लिए रखी है, किसी ने आपको गिफ्ट दी हुई है और वो खंडित हो चुकी है, टूट चुकी है, तब भी आप रखे हुए, तो ये आपके स्वास्थ्य को चेतावनी है। यदि आप बीमार नहीं होते हैं तो होना शुरू हो जाएंगे आपके घर में। पैसों की जो है, अगर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है पर आपने एक खंडित मूर्ति रखी हुई है तो अचानक आपके घर में पैसों की तंगी शुरू हो जाएगी। आपके घर में जो है पैसों के लिए एकदम से एक तूफान उठ जाएगा कि अभी पैसा नहीं, इस चीज़ का पैसा नहीं, उस चीज़ का पैसा नहीं। तो खंडित मूर्ति यदि है तो आप उसको हटा दीजिए। आपके घर के लोगों की भी तबीयत अचानक से ख़राब होना शुरू हो जाएगी। और यदि खंडित गणेश जी हैं
तो उनको बिल्कुल भी घर में मत रखिए। देखिए, एक साल में मूर्तियाँ नहीं टूटती हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन बहुत से घरों में पुरानी पुरानी मूर्तियाँ होती हैं और हर साल उन्हीं की पूजा पाठ आराधना होती है और उनको वापस सजा धजा के जो है रख दिया जाता है। तो यदि आपके घर में खंडित गणेश लक्ष्मी हैं, तो ऐसी स्थिति में आप लक्ष्मी जी को, तो यहाँ पे हम नहीं बात करेंगे, लक्ष्मी जी भी हटा दी जाती हैं अगर खंडित हो जाती, परंतु गणेश जी आपके घर के कार्यों में बाधा उत्पन्न शुरू कर देते हैं। आपके जो मतलब डेली वाले नॉर्मल कार्य होते हैं वो भी सही नहीं चल पाते। विघ्नहर्ता कहीं ना कहीं विघ्न के जो है बनाने वाले हो जाते। तो खंडित गणेश जी बिल्कुल भी घर में नहीं रखें। खंडित मूर्तियां हर हाल में किसी न किसी रूप में बाहर निकाल देनी चाहिए। कहाँ पे निकालें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बहते हुए जल में प्रभावित कर दे, पीपल के पेड़ के नीचे रख दे, या मंदिर में, किसी भी पुराने मंदिर में ऐसी जगह रखें जहाँ मूर्तियाँ रखी जाती हों। अकेले में भगवान को छोड़ के बिल्कुल मत आना, क्योंकि इससे भगवान आपको जाने अनजाने आशीर्वाद ना दे करके बद्दुआएं दे देंगे कि जैसे मुझे अकेला किया है वैसे तुम भी अकेले हो जाओ। तो आई होप सो गाइस, मेरी दी हुई इस खंडित मूर्ति पे जानकारी आपको पसंद आई होगी। मुझे लगा कि इस पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए। हमने आज एक गणेश लक्ष्मी जी को जो है सड़क पे देखा, तो भगवान ने हमको सड़क पे नहीं लाया है, भगवान ने हमको जो है हर किसी को एक प्रॉपर रहने का जगह दी है। भले ही किसी के पास मतलब थोड़ा हो, किसी के पास ज़्यादा हो, लेकिन दिया सबको है। तो इस तरह से भगवान को अकेले में ना छोड़े, सड़क पे मत छोड़े। भगवान ने आपको सड़क पे नहीं छोड़ा है, और यदि आपने भगवान को सड़क पे छोड़ दिया ना, तो भगवान न करे भगवान आपकी तरफ से निगाह फेर लिए तो क्या होगा, सोचो ज़रा। तो भगवान का अनादर ना करो, भगवान की इज्जत करिए, मान सम्मान करिए। तो आई होप तो मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। राधे राधे गाइस।